सो आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, बोर्ड के हिसाब से ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से कर लेना है। वर्ड टू वर्ड जितनी जगह जहाँ पर थ्योरी हमें यहाँ लगाना है वहाँ थ्योरी का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें न्यूमेरिक मेथड्स लगाना है वहाँ लगाएंगे। सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे इसमें ताकि इसके फुल मार्क्स हमको मिल सके। हम ये देखते हैं कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था। आइंस्टीन ने क्या किया था, प्लांक थ्योरी को बेस बनाकर अपनी इक्वेशन दी थी और आइंस्टीन की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से इस तरह पे डिपेंड कर रही थी कि प्लांक्स थ्योरी पे कि जो लाइट रेज होती है वो फोटॉन्स से रिलेटेड होती है, तो वो सारी बातें इसमें मेंशन हो रही हैं। देखिए यहाँ पे इन 1905 आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर आइंस्टीन ने अपनी इस इक्वेशन को डेवलप किया था, इस थ्योरी को बनाया था। उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी द लाइट एनर्जी इज सपोज टू कंसिस्ट अ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी बंडल्स। दीज बंडल्स आर आल्सो कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा। एक्चुअली क्या होता है, लाइट की जो रेज होती है, प्लांक थ्योरी ने बताया था कि लाइट की जो रेज होती है वो असल में रेज एक बनी हुई है एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट से, और वो पैकेट्स मिलके उस बीम को बना रहा है और उसकी अपनी अपनी एनर्जी होती है और उस पैकेट को ही हम कहते हैं क्वांटम क्वांटा या फोटॉन। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन को डेवलप किया। और इस क्वांटा या फोटॉन की अपनी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को निकालने का एक फार्मूला था E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है, देखें आप इसको। ईच क्वांटा हैज एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। देखिए मैंने आपसे कहा था कि E इक्वल टू एच न्यू फार्मूला होता है। एक होता है मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी इक्वेशन क्या था, इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, तो वो नहीं है। यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू है। इससे हम फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं और E इक्वल टू एमसी स्क्वायर से हम मास का एनर्जी में कन्वर्शन निकाल सकते हैं। तो E इक्वल टू एच न्यू है, जहाँ पे E एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, और न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अब आइंस्टीन के अनुसार क्या, देखो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ये जो फोटॉन है, अभी हमने पढ़ लिया कि प्लांक थ्योरी क्यों ली थी। प्लांक थ्योरी भी बेस्ड होती है फोटॉन पे। फोटॉन की अपनी एनर्जी होती है, इक्वल टू एच न्यू, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। उसमें से ई क्या है, एच क्या है, न्यू क्या है, हमने बता दिया। अब ये सारी बातें बताने के बाद आपको ये बताना है कि इसको आइंस्टीन ने यूज कैसे किया, आइंस्टीन ने क्या बताया इसके बाद में। तो आइंस्टीन ने बताया कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो सारी फोटॉन की एनर्जी पूरी एक एनर्जी है। वो जब किसी सरफेस पे गिरती है, मतलब कोई बीम जब सरफेस पे आया तो वो बीम गिरेगा, तो जो फोटॉन की एनर्जी वो सरफेस एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वो एनर्जी जो है दो फॉर्म में टूटेगी। एक फॉर्म क्या होगा, एक फॉर्म वो होगा उस एनर्जी का एक पार्ट यूज होगा किसमें, कि वो मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना है उसको तोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा जो अंदर है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर होता है उसको बाहर निकाल के लाएगी एक एनर्जी। आगे बात सुन रहे हैं? तो ये जो एनर्जी है वो कौन सी पहली एनर्जी है जिसका पहला पार्ट यूज हो रहा है। जो फोटॉन की एनर्जी का एक पार्ट है यूज हुआ, वो मेटल बॉन्ड को तोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लेके आ रहा है। और दूसरी एनर्जी का पार्ट है ना, बचा हुआ एनर्जी का जो पार्ट होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से आगे बढ़ाने में, जैसे निकाला और फिर तेजी से चलाया, तो उससे आगे चलाने में, उसको मूवमेंट देने में, उसको एक निश्चित वेलोसिटी देने के काम में आता है। यानी फोटॉन की एनर्जी दो तरीके से यूज हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकाल कर बाहर लाने में, और दूसरी जो होती है उस इलेक्ट्रॉन को चलाने में। वो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जो when photon fall on metallic surface, the energy of photon is absorbed by free electrons of metal. Free electrons metal के absorb कर लेता है and this energy is utilized in two ways. और ये एनर्जी दो भागों में यूज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। देखिए, one part of energy is used by electron to break the metal bond टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस। एक भाग जो होता है मेटल बॉन्ड को तोड़कर, उस इलेक्ट्रॉन का मेटल बॉन्ड जो है, मेटल के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़कर उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने में खर्च होता है। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और जो अंदर के बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे ले आता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज टू गिव वेलोसिटी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा पार्ट जो एनर्जी का यूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, मतलब उसे तेज चलाने में, उसको वेलोसिटी देने में। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और ये पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। एक होता है वर्क फंक्शन, एक जो निकाल के ला रहा है, और एक होगी काइनेटिक एनर्जी। यानी कुल मिला के फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम ये मान लें इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v।
मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं क्लास 11 से 1/2 mv²। अब यहीं पर हमने काइनेटिक एनर्जी को लिया 1/2 m, हमने माना था v² है, लेकिन हमने यहाँ मैक्सिमम वर्ड यूज करा। मैक्सिमम है ना, वो जो दूसरा पार्ट है एनर्जी का, वो उसको मैक्सिमम एनर्जी देने में खर्च हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो k = 1/2 mv²। अब देखिए मैं आपको ये करके बताता हूँ आपको, यहाँ आपको देखना है कि किस तरीके से ये होगा। देखिए जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी क्या है देखें अपन, चलिए उसको। फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, ये फोटोन एनर्जी जो है वो दो पार्ट में यूज हो रही है। किस किस में? एक तो वर्क फंक्शन जो उसको सरफेस पर ला रहा है बॉन्ड तोड़कर, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रकार से ये खर्च हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने फार्मूला बना लिया। अब यहाँ हम देखें कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, वर्क फंक्शन होता है फाई जीरो, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ये अभी हमने जो फार्मूला अभी यहाँ निकाला अभी पीछे से, ये फार्मूला हमने पीछे से लिया। अभी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हमने यूज कर लिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको यूज किया है। वो देखें आप। अब एच न्यू वैसे ही। अब यदि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी दो पार्ट में बढ़ रही है। अब हम एक बात करें वो थोड़ी सी अलग है। आइंस्टीन ने क्या बात बताई कि यदि हम इफ न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, आइंस्टीन ने बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिर हमें याद करनी पड़ेगी। याद तो है, मैं सिर्फ याद कर लेते हैं, दिमाग में ले आते हैं क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जो मेटल बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे ले आती है, वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एक बात समझने की है कि फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही, बॉन्ड भी तोड़ रही है और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दे रही है। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल बॉन्ड तोड़कर ऊपर तक लेके आ रही है, वो काइनेटिक एनर्जी दे नहीं रही। यानी इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगी। तो यदि हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि न्यू की वैल्यू न्यू जीरो है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो डेफिनेटली सिर्फ निकाल के लिए वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो देन वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वो तो जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम यदि वैल्यू पुट कर दे, जो अब इक्वेशन हमने लिखी है, कौन सी इक्वेशन? ये देखिए, ये इक्वेशन जो हमने ली बनाई थी किससे? आइंस्टीन की थ्योरी से। उस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू पुट कर दे कि न्यू की प्लेस पर न्यू जीरो, देखिए न्यू है, न्यू की जगह पे न्यू जीरो रख देंगे और वी मैक्सिमम की जगह जीरो रख देंगे। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आप। सो एच न्यू की जगह मैंने न्यू जीरो रख दिया, फाइव जीरो वैसा ही 1/2 m, और वी मैक्स ये जीरो रख दिया, वी मैक्स ये जीरो रखा, उस पे स्क्वायर लगाया, जीरो स्क्वायर लगा दिया। अब छोटी सी बात है, छोटा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे, एच न्यू जीरो वैसा ही है इक्वल टू फाइव जीरो प्लस ये पूरा 1/2 m, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो का स्क्वायर है समथिंग जीरो, जीरो का इसमें इंटू होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी हमें न्यू जीरो की वैल्यू क्या हो रही? हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब यहाँ हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, वो देखिए, वो वैल्यू मिली हमें फाइव जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब ये अबव वैल्यू, अबव value of phi 0 is putting in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो मैं यहाँ पर एच न्यू वैसे ही लिख लेता हूँ, और फाइव जीरो की वैल्यू क्या आ गई? एच न्यू जीरो। देखिए फाइव जीरो की वैल्यू एच न्यू जीरो आ गई, फाइव जीरो की प्लेस पे मैं रख देता हूँ। तो फाइव जीरो प्लेस पे मैं रखूंगा तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पर एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv max²। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि मैं एक स्टेप और बना लूँ इसमें, जैसे एच न्यू, और एक बार और यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ सके, इज इक्वल एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv max²। अब सिर्फ हमें क्या करना है? देखिए, ये हमें एच न्यू जीरो को इस ओर लेके आना है, बस इतना करना है। तो देखिए हम करते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, क्योंकि इसका हम साइड चेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा, इसका सामने बच जाएगा 1/2 m
वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है एच दोनों में से, तो हम एच को कॉमन ले लेते हैं यहाँ। तो एच को कॉमन लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, एच को जैसे ही कॉमन लिया तो इक्वेशन अंदर बन जाएगी न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। और यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आई थिंक ये सारी स्टेप्स और आपको जो थ्योरी पार्ट बताया मैंने आपको कि कैसे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को प्लैंक थ्योरी के बेस पे बनाया और कैसे फोटॉन को यूज़ किया, फोटॉन की एनर्जी को किस तरीके से दो पार्ट में कन्वर्ट किया, दो पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद कैसे उन दोनों पार्ट को हमको लैंग्वेज में मेंशन करना है वो मैंने आपको बता दिया, दोनों पार्ट यहाँ पे मेंशन दिए। फिर हमें कैसे उस इक्वेशन को डेवलप करना है वो पूरा मैथमेटिकल पार्ट मैंने यहाँ आपको समझा दिया अच्छे से। तो आई थिंक आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और यही हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर इसको अच्छा कर ले। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं कहूँगा कि इसे बहुत अच्छा कर ले क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी आपको होगी।